हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में फिर से एक नई ऊर्जा के साथ एक नई क्लास लेकर आया हूँ। मैं आप लोग को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं इससे पहले दो तीन दिन से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मुझे फीवर था और भी कुछ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा दिन तक क्लासेस रुक नहीं सकती हैं क्योंकि बहुत बच्चे हमसे आशा लगा चुके हैं कि सर कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो चलिए, हमने कूलॉम के नियम के बारे में आपको बताया था। इसके बाद एक छोटी सी रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है। एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा मात्रक। हेडिंग क्या है? एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा मात्रक। इसके बारे में फ्रेंड हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान क्या होता है। 8.85 गुणे 10 की घात -12, 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एग्जाम में निकालने के लिए नहीं देगा, सीधे मान पूछेगा। तो मान लीजिए कि निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको तो हमने इससे पहले बताया था आपको। अब यहां से आपको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो यहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट रोक दो, 4 पाई उधर भेज दोगे तो होगा 9 गुणे 4 पाई। भाई गणित लगाते हैं ना, तो 4 पाई उधर भेजोगे, 9 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लो क्योंकि आपको एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो ये भिन्न पलट जाएगी तो होगा 1/9 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात 9 जो 36 भी लिख सकते हो इसको। 36 पाई का मान 3.14 रख दो गुणे 10 की घात 9। मात्रक भी पलट जाएंगे, मात्रक ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ n का मतलब न्यूटन है, m का मतलब मीटर है फ्रेंड, और c का मतलब क्या है? कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरे भिन्न को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12, घर पे हल कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये देखिए, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। हमने हेडिंग क्या डाला है? एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा मात्रक। इसे डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखिए। अगर मान लीजिए कैसे आया है तो आप इस तरीके से यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, ये मान आ गया तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं इसके ऊपर। चलिए, ये अगली हेडिंग है आपकी। काफी सलीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है? फ्रेंड कुछ नहीं करना हमको, फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण बना सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यहीं रोक दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो होगा F इंटू R स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो आपको बीमा किसकी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। भिन्न को पलट सकते हो तो लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भिन्न आप पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, Q1 Q2 F इंटू क्या फ्रेंड R स्क्वायर। तो आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए। पहले क्या है? 4 पाई। तो आपके दिमाग में होगा सर 4 पाई की बीमा नहीं लिखेंगे। 4 पाई एक नियतांक है और कक्षा 11 से आप बीमा निकालते आ रहे हो, क्लास 12 में पहुंच चुके हो। 4 पाई कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है। एक स्टेप यहां लिख सकते हो स्टार्ट में, हम जानते हैं कि। चलिए, एप्सिलॉन नॉट बीमा हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे Q1 की बीमा गुणे Q2 की बीमा। ऐसे ही आप सॉल्व करते थे। F की बीमा फ्रेंड, F की बीमा R स्क्वायर की बीमा, R स्क्वायर की बीमा। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी आपकी। Q1 क्या है? एक आवेश है। Q1 क्या है? आवेश है। तो आवेश की बीमा होती है फ्रेंड 80। Q2 भी होती है 80 क्योंकि Q2 भी एक आवेश ही है। F की बीमा मतलब बल की बीमा लोगे mLT की पावर -2।
और आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, इससे पहले वाले हेडिंग में आपने पढ़ा था। तो दूरी की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर, एल होती है लेकिन वर्ग है क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन, यहां मैं लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर रहा होगा ऊपर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे, इसको एक साथ कर लो, m है l की पावर 1, l की पावर यहाँ 1 छिपा है और यहाँ l स्क्वायर कितना हो जाएगा, m l क्यूब t की पावर -2। इसको आप ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा m की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 है, ऊपर जाके हो जाएगा l की पावर -3, यहाँ t की पावर -2 है, ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर +2, और t की पावर +2 कितना हो जाएगा, t की पावर 4, और a की पावर कितना होगा 2। ये होगी फ्रेंड एप्सिलॉन नॉट की बीमा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका पूरे का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले हेडिंग पे हम नजर निकालते हैं। हेडिंग है किसी परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल। पहले तो हम ये समझते हैं इस परावैद्युत का मतलब क्या होता है। एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं परावैद्युत इज इक्वल टू कुचालक पदार्थ। देखिए हिंदी में मैं जब हो सकता है मैं हिंदी गलत लिख दूं, लेकिन आपको भाव समझना, हिंदी की रिटर्न को नहीं देखना है, ठीक है। हिंदी का मैं प्रवक्ता नहीं बना रहा हूं आपको, ना ही हिंदी के बारे में आपको इतना समझना है परावैद्युत बराबर क्या होता है, कुचालक। वो आपको पता है फ्रेंड कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। कुचालक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में प्लास्टिक, कागज, तेल, मोम, ये सब इसके उदाहरण हैं। यानी जो कुचालक पदार्थ है वही क्या है, परावैद्युत। यानी ये कह सकते हो कि कुचालक पदार्थ का भी दूसरा नाम क्या है, परावैद्युत। इसलिए कंफ्यूज मत होना। हेडिंग आगे गई है किसी परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल। इसका तात्पर्य क्या, इस हेडिंग का मतलब क्या है। पहले हेडिंग के मतलब को, मोटिव को समझ लीजिए कि हेडिंग कह क्या है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको कूलाम का नियम जब पढ़ाया था फ्रेंड, तो मैंने बताया था कि आवेश जो है यानी Q1 और Q2, ये जो Q1 और Q2 थे ये कहाँ रखे गए थे, यानी इनके बीच क्या था, निर्वात था। क्या था, निर्वात था। तब यह सूत्र क्या बना था, F इज इक्वल टू बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। है तो कूलाम के नियम का ही सूत्र। ये हेडिंग जो बताएगी ये कूलाम के नियम वाले बल को ही डिफाइन करेगी। लेकिन हेडिंग क्या पड़ गई, किसी परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल। कहने का मतलब, इस हेडिंग का कहने का मतलब ये है कि ये जो Q1 और Q2 आवेश थे फ्रेंड, ये कहां पर हैं, ये किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं। इससे पहले आपको बताया गया कि ये जो आवेश थे कहां रखे जा रहे थे, निर्वात या वायु में रखे जा रहे थे। अब यहां बताया जा रहा है कि ये दोनों आवेश कहां रखे जा रहे हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में। परावैद्युत माध्यम कहने का मतलब कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, जितने भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें से किसी में से भी एक में इन दोनों आवेशों को रखा जा सकता है। और यह ध्यान देना, यह आवेश स्थिर रहेगा, जैसे वहां स्थिर था वैसे यहां भी स्थिर होगा। स्थिर क्यों होगा, क्योंकि जो आप यूनिट पढ़ रहे हो स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट जो पढ़ रहे हो, उसका मतलब ही है फ्रेंड जब आवेश क्या हो, स्थिर हो। तो Q1 Q2 है, इनके बीच एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है। इनके बीच दूरी भी कितनी है, R है, जैसे वहां थी वैसे यहाँ है। तब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, वो होगा F बराबर, हमको यही याद रखना है, ये सब ज्यादा कुछ नहीं, सीधे से जानना है। आप लिखोगे इसमें हेडिंग यही पढ़ेगी डालोगे आप, किसी परावैद्युत माध्यम में बल। उसके बाद लिखोगे जब कोई स्थिर दो आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, तब इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, आ गया, इनटू बस यही K कर दो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
बटे क्या आर स्क्वायर। अथवा करके अगर ये नहीं पसंद आ रहा आपको लिखना तो एक दूसरा सूत्र लिख सकते हो, ये इसी के स्थान पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, यहां हम लिखेंगे एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाएंगे, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दोनों की चीज है। अब जरा ये ध्यान दीजिए, यहां एप्सिलॉन है, यहां क्या है एप्सिलॉन नॉट की, बाकी सभी चीजें सेम है, बाकी सभी क्वांटिटी सेम है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे हमने क्या रख दिया एप्सिलॉन, यहां लिख सकते हो यहां नई लाइन से, यहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट में कर लो, यहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जिसमें मतलब इनमें, जिसमें एप्सिलॉन को परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, नोट कर सकते हैं, जिसमें एप्सिलॉन को इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट था किसकी वैद्युतशीलता थी, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, तथा के को, बहुत इंपॉर्टेंट है, के के बारे में पूछा जाता है, तथा के को परावैद्युत माध्यम का, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परा यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक, वैद्युतांक ये ता है, वैद्युत, वैद्युत लिखो, ताप कौन था ऊपर बिंदी, वैद्युतांक कहते हैं। ये था आपको कि जब आवेश कहां रखे जाएंगे किसी परावैद्युत माध्यम में, तब ये फार्मूला आया। एक चीज ध्यान देना फ्रेंड, आपको रियल फार्मूला कूलॉम के नेम का यही याद रखना है यही, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको आप तक नजर निकालिए। चलिए फ्रेंड, अगले हेडिंग आ गई विशेष नोट। एक विशेष मतलब लग गया, मतलब कुछ स्पेशल ही होगा। इस विशेष नोट को आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। समझाने वाली चीज आप रफ में नोट किया करिए, अलग से आपकी जानकारी के लिए जो चीज आप नोट पर लिख लीजिए। लिखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, लिखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, पहला पॉइंट, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए क्या है, परावैद्युत माध्यम की क्या परावैद्युत माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। ये नामकरण भैया याद रखना, जैसे आप अपने फ्रेंडों का चिंकू मिंकू पिंकी सिंकी याद रखते हो, वैसे आप इसका भी नाम याद रखिए कि कौन सा अक्षर किस चीज को बताता है। ठीक है, के को क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात अथवा के लिए K बराबर 1। दूसरा पॉइंट, धातु चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए फ्रेंड, धातु चालकों के लिए K बराबर अनंत होता है, इनफाइनाइट। लिखिए धातु चालकों के लिए K बराबर अनंत होता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए K इज ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए बड़े का निशान लगाया है, K इज ग्रेटर देन क्या होता है 1, मतलब K का मान जो होता है वह 1 से सदैव बड़ा होता है। इसका मतलब ये है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो परावैद्युत के लिए 1 से क्या होता है, बड़ा। परावैद्युत पदार्थ के लिए
K इज ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इन तीनों विशेष नोटों का अलग से मैं आपको विश्लेषण बताने का प्रयास करूं। चलिए देखिए, हमने कहा, अभी मैंने पढ़ा कि पहले कूलाम के नियम का सूत्र बताइए क्या है। आप कहोगे सर यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन मैं कहता हूं इसको आप मत याद रखिए, तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, तो रट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं इस सूत्र को आप याद रखिए। जब आवेश कहां रखे जाएंगे, परावैद्युत माध्यम में रखे जाएंगे, तब की मैं बात कर रहा हूं। कब की मैं बात कर रहा हूं? जब आवेश कहां रखे जाएंगे, परावैद्युत माध्यम में रखे जाएंगे, तब सूत्र क्या बनता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सुविधा के इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, जहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन यही याद रखिए, वो तो हम नोट में दे दिए। चलिए अब ये बताइए, अगर हम इन आवेश, ये मेन फार्मूला आपने याद रखा। अगर मैं कहूं कि यह आवेश कहां रखा गया है, निर्वात अथवा वायु में रखा गया, K बराबर कितना होगा 1 होगा। तो अगर K बराबर हम 1 इस सूत्र में पुट करते हैं, रखते हैं, तो सूत्र क्या बनता है, यह बराबर बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, K के स्थान पे 1, तो एप्सिलॉन 1 जा 1 एप्सिलॉन होगा इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और आपने फ्रेंड जो कूलाम का नियम मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो शायद यही सूत्र मैंने लिखा था। तो आप देख रहे हो मेन फार्मूला ये है, लेकिन कंडीशनल पॉइंट ये है कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। जब K का मान हम 1 रखते हैं, तो वही फार्मूला आ जाता है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। आई होप आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगर हम मान लेते हैं कि यह दोनों आवेश यह दोनों आवेश, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई धातु चालक रखा है। धातु चालक मतलब मेटल कंडक्टर, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो जनरली मेटल भी हो और कंडक्टर भी हो, मतलब उसे हम चालक भी कहें और क्या कहें, उसे हम धातु भी कहें। चलिए अभी हमने बताया कि अगर दोनों आवेशों के बीच या दोनों आवेशों को धातु चालकों के बीच रखा जाएगा, तो K का मान कितना होता है, अनंत होता है। तब फॉर्मूला क्या होगा, यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के स्थान पे अनंत रखोगे इनटू अनंत Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। की पूरी क्वांटिटी सॉल्व होकर 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी बटे मतलब समथिंग, एक मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज दैट से, इस रिजल्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर अंश में जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ देना, जीरो के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और उसको हम अगर अनंत से भाग दें, तो उसकी पूरी राशि की क्वांटिटी क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपने देखा फ्रेंड कि जब दोनों आवेशों के बीच हमने धातु का चालक प्लेट रखा, तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये निकलता है, यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किन्हीं दो आवेशों के बीच दूरी कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, दूरी घटा दो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो आवेशों के बीच हम कोई धातु की प्लेट रख दें, तो उन आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धातु चालकों के लिए परावैद्युतांक K बराबर कितना होता है, इनफिनाइट होता है। और वह इनफिनाइट की वैल्यू जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है। और परावैद्युत पदार्थ के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि फ्रेंड ये तो परावैद्युत पदार्थ के लिए ही सूत्र है ये वाला। अब अलग अलग टाइप के परावैद्युत होते हैं। अगर दोनों आवेशों को तेल में डुबो दिया जाएगा, तो अलग टाइप का बल लगेगा इनके बीचों में। दूरी सब में सेम रखो, चाहे आवेशों को निर्वात में रखो, चाहे आवेशों को तेल में डुबो दो, चाहे आवेशों के बीच में हम क्या करें, धातु की चालक रख दें, दूरी सब में सेम रखो।
आवेश के परिमाण भी सेम रखो। परिमाण कहने का मतलब आवेश का मान भी, वैल्यू जो होती है वह भी सेम रखो, लेकिन बस क्या करो, आवेशों की प्रकृति बदल दो। प्रकृति कहने का मतलब एक बार आप निर्वात में ले जाके रखिए, फिर एक बार क्या करिए धात चालकों के बीच में रखिए, फिर एक बार क्या करिए किसी पदार्थ में ले जाके रखिए। तो आप देखेंगे हर बार जो होगा वैद्युत बल के मान पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। चलिए ठीक, विराम देने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है, जरूरी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लंबा वीडियो ज्यादा जाने तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। आपसे फ्रेंड कभी कभी पूछ लिया जाता है एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध है। एक नंबर पे डेफिनेशन पूछा जाता है एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, तो आप सीधे सीधे लिखोगे हम जानते हैं कि, अभी हमने बताया था आपको, शॉर्ट में लिख सकते हो, वी नो दैट WKT। अभी हमने बताया था एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट G, ये भी हमने बताया था। यहां से मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या K। तो यहां से एक परिभाषा, इस सूत्र को नोट कर सकते हो, संबंध है फिलहाल के इतना आप लिख सकते हो। यहां से एक डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन नोट कर लो, फिर बाद में रोक के वीडियो को उस पर आप नोट कर लेना। देखिए, लेकिन किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक पूछा जाता है एग्जाम में, परावैद्युतांक के की परिभाषा पूछी जाती है, तो ये आप लिख दोगे। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, ये तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है ना एप्सिलॉन। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। इसके आगे मैं आगे की वीडियो लूंगा, तो बताऊंगा क्या मुझे पढ़ाना है। और लास्ट में आपसे यही कहूंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप इसको क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।